आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्यूरी। क्यूरी होती क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ क्यूरी इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस, टेबल और कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल। यानी कि आपने जो भी अभी तक टेबल के अंदर हम लोगों ने काम किया है उसको फॉर्म्स के थ्रू एंटर किया है। अब काम हमारा क्या आ रहा है कि इन टेबल्स के अंदर से अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से इंफॉर्मेशन को सर्च आउट करवाएं। ठीक है, जैसे अगर मुझसे कोई ऐसी लिस्ट मांगता है कि जिसमें मुझे सिर्फ स्टूडेंट का जीआर नंबर, क्लास चाहिए, ठीक है, तो मैं क्यूरी की मदद से सिर्फ एक पर्टिकुलर टेबल में से 2 फील्ड्स निकाल के लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, ये किस तरह होगा? अभी तक हमने यहाँ पर टेबल भी बनाया था अपना और फॉर्म भी बनाए थे। अब क्रिएट के अंदर ही जाएंगे आप लोग, और क्रिएट में जाने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे डिज़ाइन क्यूरी में। ठीक है, डिज़ाइन क्यूरी में जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास राइट क्लिक करेंगे या आपके पास इस टेबल को यहाँ पर आप इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ड्रैग करके जैसे ही आप लोग यहाँ पे टेबल को इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे आपको तमाम फील्ड्स उसी टेबल की नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए, जीआर नंबर, डबल क्लिक कर दें जीआर नंबर पे, स्टूडेंट नेम, ठीक है, एंड मुझे चाहिए जेंडर। ठीक है, ये 3 फील्ड्स चाहिए। हालांकि मेरे पास कितनी फील्ड्स हैं इसके अंदर, जीआर नंबर 1 2 3 4 6 7 8 9 फील्ड्स हैं, लेकिन इनमें से मुझे सिर्फ ये 3 पर्टिकुलर डेटा मुझसे कोई मांग रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, आपने ये 3 फील्ड्स एंटर की, उसके बाद सेव करवाया। अब यहाँ पर क्यूरी के जब भी आप सेव करवाएंगे, सबसे पहले तो उसको या तो क्यू रख दें, स्टार्ट में QRY रख दें। ठीक है, उसके बाद जिस टेबल से रिलेटेड या आपने क्यूरी के अंदर क्या काम करवाया है, ठीक है, ये चीज़ चेक करने के लिए, क्योंकि आगे जितना भी आप लोग काम करते रहेंगे क्यूरीज बहुत सारी कलेक्ट हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फिर पहचान में नहीं आती कि क्यूरी हमने किस चीज़ के लिए बनाई थी। तो इस तरह का नाम रखें या कोई कोड दे दें तीनों टेबल पे, फॉर्म पे, क्यूरी पे एंड रिपोर्ट पे। तो क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिक पहचान में आ जाएगा कि ये क्यूरी इस वाले टेबल से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सर्च आउट क्या करवाया है, GR STD एंड जेंडर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि हमें याददाश्त रहे। उसको ओके करेंगे, ये आपके पास सेव हो गई। अब मैं इसको जब क्लोज कर दूंगा तो अब टेबल और फॉर्म्स तो आपके पास मौजूद थे। अब यहाँ पर एक और चीज़ ऐड हो गई, आपकी क्यूरी। जब इसको मैं प्ले करूंगा तो देखें यहाँ पे इसी टेबल से उठा के ये 3 इंफॉर्मेशन ये आपको लेकर आ गया। ठीक है, जीआर नंबर, स्टूडेंट नेम एंड जेंडर। अच्छा, अब मुझसे कहा जाता है कि आप जो है इसमें फादर नेम भी ऐड कर दें, क्लास और सेक्शन भी ऐड कर दें। ठीक है, तो इसी क्यूरी पे मैं राइट क्लिक करूंगा और डिज़ाइन व्यू में आकर यहाँ पर आपके पास मैं क्लास भी एंटर करवा दूंगा और सेक्शन भी एंटर करवा दूंगा। ठीक है, और फादर नेम भी एंटर करवा दूंगा। अब इसकी सीक्वेंस आपने चेंज करनी है, तो यहाँ पर आप इन तमाम टेबल्स को सिलेक्ट करें, यहाँ से इसको फिलहाल डिलीट कर दें। ठीक है, और इसको सीक्वेंस में लिया है, फादर नेम, क्लास, सेक्शन एंड। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद आप सेव करवा देंगे। इसको सेव करवाने के बाद दोबारा जब मैं इसको प्ले करूँगा तो अब यहाँ पर आपके पास वही 5 फील्ड्स आ रही हैं। तो यहाँ पे हमने जो क्यूरी लगाई वही 5 फील्ड्स उठा के ये लेकर आ गया। अब सेकेंड हमारा स्टेप क्या है कि हम ये 5 फील्ड्स तो लेकर आए, लेकिन अपनी मर्जी के स्टूडेंट का या अपनी मर्जी की क्लास का लेकर आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ हम इसमें स्टूडेंट टेबल के अंदर आके एडिट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर सिटी भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और सिटी के अंदर मैंने मैक्सिमम जो है वो रख दिए 20 कैरेक्टर्स। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हर टेबल के अंदर जाकर यहाँ पर मैं सिटी भी ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हैदराबाद। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कराची। ठीक है, इसको मैंने सेव करवाया। अच्छा, क्यूरी में अभी मेरे पास सिटी ऐड नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्यूरी डिज़ाइन में दोबारा आते हैं और यहाँ पर हम लोग सिटी भी ऐड कर देते हैं। सिंपल आपने करना है क्या है, यहाँ पे सिटी पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास सिटी आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है क्राइटेरिया का। अब हम यहाँ पर इसको बताएंगे या हम यूज़र से टाइप करवाएंगे कि आप सर्च आउट क्या करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे आप सिर्फ सबसे पहले वो स्टूडेंट्स दिखाइए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक जेंडर भी ऐड कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, मैंने यहाँ पे जेंडर ऐड किया और इस जगह पर क्राइटेरिया में आके इस जगह पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है एक दफ़ा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एंटर जेंडर हेयर। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसको सेव करवाया।
अब जब मैं आपके पास इस टेबल को ओपन करूंगा तो सबसे पहले आपसे इनपुट मांगेगा क्या, कि आप यहाँ पे जेंडर एंटर करें कि आप मेल सर्च आउट कराना चाह रहे हैं या फीमेल। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ मेल करवाना है, तो यहाँ पर मैंने एम लिखा और एंटर कर दिया। अब तो आपको यहाँ पे सिर्फ मेल कैंडिडेट दिखाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसको फीमेल बताऊंगा तो यहाँ पे आपको सिर्फ फीमेल कैंडिडेट दिखाएगा, ठीक है। ये तो होगा आपके पास जेंडर वाइज। अच्छा, अब यहाँ से डिज़ाइन व्यू में आएंगे और यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो सिटी में एंटर करूँ वो सर्च आउट करे, तो मैंने इधर लिख दिया प्लीज़ एंटर सिटी एयर, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसको सेव करवा दिया, ठीक है। उसके बाद जब मैं इस क्यूरी को स्टार्ट करूंगा, अब आपसे पूछ रहा है प्लीज़ एंटर सिटी एयर। जो मैसेज आप लोग उधर लिखेंगे वो यहाँ पर शो करवाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिख दिया इसको सखर के स्टूडेंट दिखाइए आप मुझे, ठीक है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे यहाँ पे, यानी कि ऐसी कोई स्पेलिंग या ऐसी चीज़ सर्च करवाएंगे जो आपके टेबल में मौजूद नहीं है, तो ब्लैंक टेबल दिखाएगा आपको। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं ये मिस्टेक करता हूँ तो देखें कोई इन्फॉर्मेशन इस नाम से इसके पास नहीं है, तो यहाँ पे आपको गलत रिकॉर्ड शो कराएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सखर लिखा तो सखर के स्टूडेंट निकाल के लिए आया है, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कराची, तो कराची के आपके पास ये सर्च आउट करके लिए आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास जितने भी कैंडिडेट्स आप लोगों ने अपनी मर्जी से सर्च आउट कराने, वो यहाँ पे तमाम जो है वो लेकर आ जाएगा। आप इसी तरह अगर मैं चाहूँगा इन के क्लास वाइज आप मुझे बताइए कि क्लास एंटर करवाऊँ, एंटर क्लास हेयर, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैंने इसको सेव करवाया, और सेव कराने के बाद इसको मैं प्ले करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैट्रिक क्लास, ठीक है। तो मैट्रिक के जितने स्टूडेंट होंगे वो तमाम यहाँ पर आपको शो कराएगा। अच्छा, मैं अपनी ओरिजिनल टेबल में देखता हूँ मेरे पास कौन कौन से क्लासेस हैं। सारे मैट्रिक हैं, एक फर्स्ट ईयर है, ठीक है। तो अब फर्स्ट ईयर सर्च आउट कराते हैं हम, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर लिखा और एंटर, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ फर्स्ट ईयर का यहाँ पर स्टूडेंट लेकर आ जाएगा। तो ये काम होता है हमारे पास क्यूरी का, कि हम किस तरह अपने टेबल में से जो है वो कोई भी पर्टिकुलर रिजल्ट निकाल के लेकर आते थे, सही। अगर आपको 3-4 चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि राइट क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू में जाएं, ठीक है। जैसे आपने क्लास भी एंटर करवाई तो यहाँ पे भी लिख दें एंटर सेक्शन हेयर, ठीक है, एंटर सिटी हेयर, ठीक है। मैंने 3 चीज़ें सर्च करवा ली। सबसे पहले क्या पूछ रहा है क्लास, तो मैंने इसको कहा आप क्लास बताइए। उसके बाद क्या पूछ रहा है सेक्शन, तो मैंने सेक्शन बताया। उसके बाद पूछ रहा है सिटी, मैंने सिटी बताया, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, ऑटोमेटिक ये तमाम चीज़ें जो जो आप सर्च आउट कराओगे उसी के हिसाब से लेकर आ जाए।